हमारा भारत इतना महान क्यों कहलाता है और क्यों हमारी धरती को मातृभूमि यानी माँ के समान माना जाता है। इन्हीं प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मल्हार टेक्स्ट बुक की बेहद सुंदर और देशभक्ति से भरी कविता मातृभूमि, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने। कवि सबसे पहले भारत की महान प्रकृति का वर्णन करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, मतलब भारत के उत्तर में खड़ा हिमालय इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है जैसे वो आसमान को छू रहा हो। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है और भारत के दक्षिण में फैला विशाल हिंद महासागर ऐसा लगता है जैसे रोज भारत माता के चरण छूकर खुशी से झूम रहा हो। अब कभी भारत की पवित्र नदियों की बात करते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है, भारत की शान बढ़ाता है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, यानी इन नदियों की सुंदरता कदम कदम पर फैल रही है और हर किसी का मन मोह ले रही है। अब सुनिए कवि अपने देश के लिए क्या कहते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह संतों और ऋषियों की भूमि है, इसलिए पुण्य भूमि है। और यही धरती अनाज उगाकर सबका पेट भरती है, इसलिए स्वर्ण भूमि कहलाती है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी वही धरती जहां हमने जन्म लिया, इसलिए यह हमारी माँ के समान है। अब कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता दिखाते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, भारत की पहाड़ियों से गिरते झरने मानो प्रकृति का मधुर संगीत हो। चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। हरी भरी झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को खुशियों से भर दे रही है। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। घने आम के बगीचे और उनमें गूंजती कोयल की मीठी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत गाना गा रहा हो। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से आने वाली ठंडी और सुगंधित हवा सबके तन और मन को ताजगी से भर देती है। अब कवि अपने देश के बारे में बहुत गर्व से कहते हैं, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि धर्म और अच्छे कर्मों की पवित्र भूमि है। यहाँ अनेक धर्मों का जन्म हुआ, जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन, इसलिए भारत को धर्म भूमि कहा गया है। और कर्म भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जहाँ लोगों को मेहनत, अच्छे काम और सच्चाई का रास्ता सिखाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए कवि गर्व से कहते हैं, यही मेरी कर्म भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी यही वह पवित्र धरती है जहाँ हमने जन्म लिया, जो हमें खाना, पानी, हवा और प्यार देती है। इसलिए धरती हमारी माँ के समान है और इसी कारण कभी बार बार गर्व से कहते हैं, वह मातृभूमि मेरी। अब कवि बताते हैं कि हमारा देश केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि महान महापुरुषों की धरती भी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, यानी इसी भारत भूमि पर भगवान श्री राम और माता सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता और भगवान कृष्ण ने दुनिया को गीता का महान ज्ञान दिया। अब कवि गौतम बुद्ध को याद करते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम बुद्ध ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने दुनिया को प्रेम, दया और अहिंसा का रास्ता दिखाया। और अंत में कवि गर्व से कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, यानी यही वीरों की भूमि भी है और ज्ञान व शांति की भूमि भी। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, यानी यही हमारा प्यारा भारत है, हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसकी प्रकृति, संस्कृति और महान महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।